सामने बैठे बिरादरी के सरदारों, ये बात सही कही महमूद साहब ने कि हम लोग यहाँ जोड़ने के लिए आए हैं, तोड़ने के लिए नहीं। और ये सही बात है कि जब तक सब्जी या सालन ना हो तो खाली रोटी खाई नहीं जा सकती। बिना घी के सब्जी नहीं बन सकती। तो हमारे जो नेता लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, लंबे कुर्ते से मतलब होता है बिरादरी के जिम्मेदार लोग, चाहे वो गांव के हों, सेक्टर के हों, शहर के हों, कस्बे के हों। ये बात ज़रूर है कि हमने अपनी संस्था को सियासत से अलग रखने की कोशिश की है, सरपरस्ती से मना नहीं किया है। सरपरस्ती हमेशा रहेगी, इसलिए हम उस बात के लिए माफ़ी चाहते हैं, माजरत चाहते हैं। बच्चे हैं, असल में जोश, ये तकरीर जो है, ये स्टेज जो है, आपने देखा होगा, हम तो क्या मजाल रखते हैं, हमारे मोदी जी भी भाषण में ये कह देते हैं बांग्लादेश में जाके कि साहब मैंने इसकी आज़ादी की बहुत लड़ाई लड़ी है, जबकि वो बर्तन मांज रहे होते हैं। तो इसलिए ये जो स्टेज है, इस पर रियाज बहुत दिन में आता है। जब मैं पढ़ता था इस्लामिया इंटर कॉलेज में, शायद 8वीं 7वीं में रहा हूँगा, हमारी बिरादरी के मालीपुर के बहुत टीचर रहे हैं, बड़े जिम्मेदार कायदे के लोग बाग, मास्टर आसिम साहब, उन्होंने मुझे स्टेज पे बुलवा दिया, आ जाओ। अब मैं बोल कम रहा था, टांगे ज़्यादा कांप रही थी। तो ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, इतनी आसान नहीं। सामने की आवाम को देखना, उनकी चाहत देखना, स्टेज को बचाना और अपनी टांगे संभाल कर रखना और ज़ुबान संभाल कर रखना बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए उस बच्चे को ये समझकर माफ़ कर दें कि उसके दिल में ऐसी कोई गलत बात नहीं थी, वो जज्बात में था। दूसरी बात, सियासत से अलग रखने की वजह सिर्फ ये है कि हम चाहते हैं हमारे सियासी आका हों बिरादरी के, जिनके पीछे हम चलें बिना सियासत के या शासक की ताकत के। हमारा पिछड़ापन उसका एक वजह है। ये बात सही है, अगर मौलाना जाहिद साहब को हम MP बना देते तो शायद ये कौम कहीं और होती। दूसरी बात, अगर मौलाना हमारे भाई मज़ाहिर हसन को भी एक टाइम पर हम ताकत दे देते, ऊपर से ताकत इनको हमेशा मिली, आवाम की ताकत नहीं मिल पाई, हो सकता है इनकी कोई गलती रही हो या उस बात पे खरे ना उतर पाए हों, या इंसान की कोई मजबूरी भी होती, क्योंकि हमारी कौम अमीर नहीं है। किसके पास क्या है आप समझ सकते हैं। आज के दौर में तो अगर असली पूछो 25 बीघे का काश्तकार भी नहीं बचा। इल्म के अलावा कोई जरिया नहीं है। आपसे आपका भाई मकान भी बंटवाएगा, कैश भी बंटवाएगा, भैंसे भी बंटवाएगा, बैल भी बंटवाएगा, लेकिन क्या नहीं बंटवाएगा? तालीम। मेरा भाई मुझसे मेरी तालीम नहीं बंटवा सकता, मेरी हर चीज़ में हिस्सेदार रहेगा। इसलिए ऐसी चीज़ जिसमें कोई हिस्सेदार ना हो, वो बेहतर होगी या ना बेहतर होगी, ये आपको तय करना है, क्योंकि आप लोग इसे भुगत रहे हैं। आज मैं समझ सकता हूँ कि उस माँ बाप के दिल पर क्या गुजर रही होगी जब वो इस माशरे में आता होगा, इस मीटिंग में आता होगा और उसके घर में तालीम नहीं होगी। सच उसके दिल में आग लगी होगी, और हम ये आग ही लगाने आए हैं। हमारा मकसद कुछ और नहीं है। हमारा मकसद अपनी उस कौम के दिल में वो आग पैदा करना है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाए, इल्म दे और उसे अधिकारी, कर्मचारी, जो भी बन सकता है ज़िंदगी में उसके लिखा है वो बने। चाहे मौलवी बने, मुफ्ती बने, हाफिज बने, वकील बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, जज बने, कुछ भी बने। ये आग लगाने ही हम यहाँ लोग आए। दूसरी बात, एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। ये हम लोगों की बहुत छोटी सी शुरुआत है, लेकिन आप लोगों ने इसे पंख लगा दिया है, क्योंकि आप लोगों में जितनी चाहत बढ़ती है उतनी ही इन बच्चों की हिम्मत बढ़ती है, और ये जितना आप इसकी चाहत बढ़ाते जाएंगे उतनी ही इनकी हिम्मत बढ़ती जाएगी। ये छोटी सी शुरुआत बहुत पहले से भी होती रही है।
लेकिन अल्लाह को जब मंजूर होता है कोई काम, वो होना तभी होता है। इरफान भाई ने कैराने में एक मीटिंग बुलाई, मुझसे कहा, मैं गया। वहाँ हम लोगों ने यही तय किया कि हम लोग इसे गैर सियासी रखेंगे, सियासत से हमारा कोई मतलब नहीं। गांव में चाहे हारने वाला प्रधान हो या जीतने वाला प्रधान हो, दोनों हमारी बिरादरी के हमारे सरदार हैं, हम उन्हें साथ लेकर चले। तो एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, अगर तालीम होती अपने इस जनपद में, एक छोटी सी बिरादरी है जो किसी गांव में 10 मिलते हैं, किसी गांव में 500 मिलते हैं और किसी गांव में एक ही है, सैनी बिरादरी। आपको मालूम है उसके 2-2 MLA होते हैं इस जिले में, मिनिस्टर होते हैं। आप जानते हैं गांव में उस पर कितनी ज़मीन होती है? हमारे पास, हमारे बड़ों के पास 150, 200, 300 बीघे, 50 बीघे, उनके पास 15 बीघे, 10 बीघे, 5 बीघे। लेकिन उन्होंने सबसे पहले तवज्जो अपने प्रोफेशन पर। आज जितने मिस्त्री मिलेंगे सैनी मिलेंगे, आज जितने मदरसे में पढ़ने और स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे, लाइन लगी है उनके घर में, अगर 5 बच्चे हैं 5 स्कूल में। और उस तालीम ने उनको इतना जिंदा दिल बना दिया कि उनका आदमी अगर समाजवादी से लड़ता है तो जीतता है, कांग्रेस से लड़ता है तो जीतता है। ये आपके जिले की मिसाल है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हम इस ताकत को एक ऐसी ताकत बनाएं कि हमारे ये नेता भी उससे मुफीद हो। लेकिन मुफीद तभी होंगे जब हम लोग उस पर ईमानदारी से और मेहनत से काम करें। आज तालीम की कमी नहीं है। मेरे बच्चों ने कहा, साथियों ने कहा कि आज अगर आप देखें हर गांव में हाई स्कूल, इंटर, हम तो उस दौर की बात करते हैं। मज़ाहिर हसन साहब से पूछिए इनके दौर में कितने इंटर थे, कितने हाई स्कूल थे। ये अलीगढ़ तक धक्के खाए, लखनऊ तक मेहनत की, कब से जंगजू हैं, लेकिन हमने नहीं पहचाना। इसलिए नहीं पहचाना कि इन्होंने तालीम की वकालत तो की, लेकिन हम पढ़ नहीं पाए। अगर हम पढ़ लेते तो हम इन्हें पहचान जाते। इसलिए ये कोशिश हमारी तालीम की कोशिश है। पढ़ने के बाद भी अनपढ़ हैं, ये इससे अगली बात है कि पढ़ने के बाद भी हम अनपढ़ हैं। हम इंटर कर लिए, BA कर लिया, MA कर लिया, पता नहीं क्या करना है। BA के बाद वकालत में दाखला मिल गया, वकालत कर ली, वकालत के बाद फिर MA कर ली, पता नहीं क्या करना है, आगे दुकान खोल ली। असली चीज ये है कि ये कोचिंग सेंटर हम इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बच्चों के लिए एक रास्ता तय हो जाए, उन्हें ये एडवाइस कर दें, गाइड कर दें कि अगर आपके बच्चे की साइंस साइड अच्छी है तो आप इंजीनियर और मेडिकल साइड चले जाएं। जितनी मदद ये कर सकते हैं आपकी करें। आपकी साइंस साइड अच्छी नहीं है, 10वीं में आपके 33 नंबर मैथ में आए, तो आप अगर इंटर में साइंस साइड पढ़ने जाओगे तो क्या फायदा? जब आपकी बेसिक कमजोर है, फिर ये संस्था आपको ये मदद देगी, ये समझाएगी कि अब आप इंजीनियरिंग साइड छोड़कर आप आर्ट साइड चले जाए, आप एक अच्छे नागरिक भी बने, जिम्मेदार नागरिक भी बने। तो हम लोग इस चीज़ की एजुकेशन से शुरुआत करना चाहते थे। काफ़ी दिन से बच्चे लगे थे, अल्लाह मियाँ ने टाइम दिया, आप लोगों का सहयोग मिला। और ये तालीम एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं दूसरी तरह से कहूँ, पता नहीं अल्लाह का निज़ाम है, उसने ही ये मौका दिया है कि इस इलाके में हर घर में, हर गांव में कितना बुरा हाल है। आपको अंदाज़ा होगा मैं कहाँ इशारा कर रहा हूँ कि वो परिवार मैंने देखे हैं कि बेचारे हाजी हैं, अच्छे काश्तकार हैं, बच्चा ड्रग एडिक्ट हो गया, बीवी पे बच्चा हो गया, लेकिन 2-2 महीने घर नहीं आता, 3-3 महीने घर नहीं आता। बीवी क्या करती, अपने घर चली गई और वो अलगाव तक बात पहुंच गई। अब बताइए इसे क्या कहेंगे? वो बाप भी रो रहा है, वो माँ भी रो रही है और उसका भाई भी रो रहा है। उस दौर को देखिए। अगर ये हमारे बेचने वाले बच्चे ये समझ लें कि उनकी 500 रुपए की पुड़िया से कितने परिवार बर्बाद हो रहे हैं, क्या वो बद्दुआ नहीं करेंगे? आप सोचें, जिसका घर बर्बाद हो गया क्या वो बद्दुआ नहीं करेंगे? और ये तय है कि उनकी बद्दुआ खाली नहीं जाएगी। आप देख लें
जिस परिवार ने इस लाइन में बढ़ चढ़कर पहले भी हिस्सा लिया है, वो परिवार आज कहाँ है? आप सोच के बताइए। क्या अल्लाह मियाँ ने उन्हें माफ किया है? इसको माफ नहीं करता, क्योंकि जो दूसरे को बर्बाद करता है, जो दूसरे को नुकसान पहुंचाता है, अल्लाह मियाँ उसका हिसाब खुद करता है। इसलिए जो लोग इस काम को कर रहे हैं, मैं इस मैसेज को भी देना चाहता हूं कि वो अल्लाह के वास्ते उस काम को बंद करें।